वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज कमर दर्द का एक ऐसा जोरदार नुस्खा बताऊंगा जो ना सिर्फ कमर दर्द में काम करेगा, अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसमें भी काम कर जाएगा, और अगर किसी को वात रोग की तकलीफ है तो उसमें भी जोरदार काम करेगा, मजा आ जाएगा। और आज आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि जब मेरे कमर में तकलीफ हो गई थी, मैंने एक वीडियो में पहले भी बहुत पहले 1 साल पहले जिक्र किया था, लेकिन नए व्यूअर्स को मैं आज बताता हूं कि मैंने बाई चांस ही एक स्कूटर को इस तरीके से पीछे से लिफ्ट कर लिया था कि पीछे से कड़क की आवाज़ आई और मैं एकदम से बेड पे लेट गया। कोई हल नहीं हुआ, ना मैं उठ सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं लेट सकता था, ना मैं करवट ले सकता था, कुछ नहीं हो पा रहा था। और उस दिन मैंने स्ट्रांग से स्ट्रांग पेन किलर्स भी खा के देख लिए, कोई असर नहीं आया। और उस दिन एक ऐसा मैंने फॉर्मूला, एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ तैयार की जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में हज़ारों लोगों को फ़र्क पड़ा उससे। और कमाल की बात यह है कि जब मैं हिल नहीं पा रहा था और स्ट्रांग पेन किलर्स भी ले लिए थे, रात के 10:30 बज गए, 4 घंटे हो गए, कोई आराम नहीं आया, लेकिन उस चीज़ से मुझे आधे घंटे में आराम आ गया। और आज की डेट में 3-3 दिन के अंदर शॉर्ट आराम आ जाता है। आज आपको वो तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वो रेडीमेड फार्मूला भी बताऊंगा और एक नुस्खा भी बताऊंगा, जबरदस्त काम करेगा, ठीक है। हाँ, एक और बात बताता हूं, कमर दर्द के दौरान या किसी भी जोड़ में कहीं सोजिश हो, ये नुस्खा उसमें भी काम करेगा, ठीक है। क्योंकि कमर दर्द जिंदगी में कभी ना कभी हर इंसान को जरूर होती है। कई बार गलत तरीके से कोई सामान लिफ्ट हो जाता है, कई बार जिम में गए तो जाके कुछ ज़्यादा ऐसा वेट उठा लिया जिसकी वजह से कमर में तकलीफ आ गई। और जो मैं आपको रेडीमेड तरीका बताऊंगा, जिनको L4 L5 की प्रॉब्लम है, L5S1 की प्रॉब्लम है, नसें दब गई हैं, मनकों में गैप आ गया है, तमाम चीज़ों में वो काम करेगा। और पहले दिन से पहले 24 घंटे के सर्कल में आपको बता देगा कि मेरे को कितना आराम है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते और शुरू करते हैं अपने उस फॉर्मूले से, जिससे कि आप तमाम तरह के वात रोगों को ठीक कर सकते हैं, जिससे सर्वाइकल की समस्या ठीक हो सकती है, और जिससे अगर आपको कमर में दर्द है, लो बैक पेन है, चाहे मिड बैक पेन है, चाहे अपर बैक पेन है, उसमें भी ज़बरदस्त काम करेगा। घुटनों में सोजिश आ गई है, उसमें भी काम करेगा। हाँ, बस इसमें मैं फटाफट से आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को ध्यान में निकल ना जाए। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने चावल नहीं खाने। जिस वक्त कभी कमर का दर्द हो जाए, या अगर आज की डेट में आपको कमर का दर्द है, तो चावलों को कटा मार देना। चावल ठंडी चीज और खट्टी चीज, मतलब क्रॉस। ऐसा नहीं जिंदगी भर के लिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, महीना भर में, 15 दिन में, 2 महीने में, जब भी आप ठीक हो जाएं फिर आप धीरे धीरे खाना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज चावल नहीं खाना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आज की डेट में अगर आपको कमर दर्द है और आप ये नुस्खा अपनाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपने अपने पेट को साफ करना जरूरी है। पेट साफ नहीं होगा, कमर दर्द नहीं जाएगा। पेट साफ नहीं होगा, कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, पक्की बात है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने एहतियात के तौर पे इसलिए पहले बता दिया कि भाई मैं बाद में कोई चीज़ मिस हो जाए, उससे अच्छा पहले आपको पता चल जाए। अब सीधा नुस्खे की तरफ चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके घर में। 2 चीज़ें तो शॉर्ट मिलेंगी, एक चीज़ आपको बाजार से लानी पड़ेगी और वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। क्या वो चीज़ें हैं, कैसे इस्तेमाल करनी है, कितनी लेनी है, और वो सब इस वीडियो में, आइए देखते हैं। तो पहले ये तीनों चीज़ों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे कि जिनको कमर दर्द की समस्या है वो हम ठीक कर सकें, राइट। पहली चीज़ जो आप देख रहे हैं ये है मेथी दाना। मेथी दाना बिल्कुल इसी तरीके का आपने साफ़ सुथरा लेके आना है, आप देखिए, ठीक है। और बड़े ध्यान से आपको एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, ये मेथी दाना है पहली चीज़। कितनी लेनी है अभी बताता हूँ आपको। दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है काली जीरी, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काली जीरी क्या वो जीरा है जो हम किचन में यूज़ करते हैं? नहीं, जीरा अलग चीज़ है, ठीक है। सफ़ेद जीरा बोलते हैं उसको, वो हम अपने किचन में अपनी सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। ये काली जीरी है, कड़वी होती है ना। इसको मराठी में तो मुझे मालूम है कड़ू जीरा बोलते हैं, और ये काली जीरी है। बिल्कुल इसी तरीके की आपने बाज़ार से साफ़ सुथरी लेके आनी, काली जीरी, ठीक है। सफ़ेद जीरा से अलग है, ध्यान रखिएगा, ये वो नहीं है जिसको हम सब्जी में डालते हैं, ये अलग चीज़ है, ठीक है, काली जीरी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है ये है अजवाइन, ठीक है। ये अजवाइन वही अजवाइन है जिसको हम
अपने किचन में यूज़ करते हैं, सब्जियों में, पराठों में, हर चीज़, हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वही अजवाइन है, ठीक है। अजवाइन में भी कई वैरायटी आती हैं, लेकिन ये वही अजवाइन है जो आप अपनी किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीसरी चीज़, इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल होना है। कितनी कितनी लेनी है वो बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि उसको कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहली चीज़ जो मेथी दाना है, ये आपने लेना है 100 ग्राम, ठीक है। दूसरी चीज़ जो काली जीरी है, इसको आपने लेना है 50 ग्राम। और तीसरी चीज़ जो अजवाइन है, इसको आपने लेना है 50 ग्राम। बस ये 3 चीज़ें आपने लेनी है, ठीक है। जो मेथी दाना है, इसको आपने इन तीनों चीज़ों को अलग अलग से थोड़ा भून लेना है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है तीनों चीज़ों को, लेकिन ख्याल रखना है कि इनको अलग अलग से आपने भूनना है, ठीक है। इसमें पहले आपने मेथी दाना को भून लिया, फिर आपने काली जीरी को भून लिया, फिर आपने अजवाइन को, ठीक है। तीनों चीज़ों को अलग अलग भून के उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद फिर आपने मिक्सी में अच्छी तरह से उसको पीस लेना बारीक, ठीक। बारीक पीस के उसको छान लीजिएगा, छान के और उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में आपने रख लेना है, राइट। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच, जो छोटा चाय वाला चम्मच होता है, 1 चम्मच आपने सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। और ऐसे ही रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले आपने लेना है गुनगुने पानी से 1 चम्मच, एक छोटा चाय वाला चम्मच, ठीक है। ये आपने रात को भी ले लेना है, 2 टाइम लेना है, 1-1 चम्मच चाय वाला, ठीक है। ये आपने कम से कम 1 से 1.5 महीना करना है, और 1-1.5 महीने में काफ़ी आराम आ जाएगा। और फिर भी कोई गुंजाइश बच जाए, ज़रूरत हो तो फिर आप इसको 1 हफ्ते का गैप देके 1-1.5 महीना और कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ तक रेडीमेड की बात है, और रेडीमेड में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ जिन्होंने मेरी L4, L5, L5S1 की प्रॉब्लम ठीक की थी, और इमीडिएटली मेरे को जो आराम दिया था वो इस नुस्खे ने दिया था। ये वो मतलब ज़ोरदार नुस्खा है जिससे हज़ारों लोगों को आज की डेट में आराम मिला है, और पहले 24 घंटे में आराम मिला है। अगर आपको भी L4, L5 की प्रॉब्लम है, S1 की प्रॉब्लम है, तो आप बेटल ऑयल, बेटल बाम, एंटी स्वेल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है, बेटल ऑयल तो रोलर है ही, ठीक है। ये एक रोल ऑन है, ये बेली ड्रॉप भी है, नाभि में डालने वाला तेल, जो कभी मतलब आपको ग्रीजिंग की समस्या नहीं आने देगा कभी भी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में आप जब लेते हैं, आप पहले महीने में आपको वो आराम आएगा जो कई महीनों से, कई सालों से नहीं आया होगा, राइट। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से वीडियो देख लिया होगा। मैंने दोनों तरीके बताए हैं, नुस्खा भी बता दिया है, रेडीमेड फॉर्मूला भी बता दिया है। और समय हो तो आप नुस्खा घर में बनाइए, बेहतरीन काम करेगा। और अगर समय की तकलीफ है, कभी हम जॉब पे जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सुबह और शाम जॉब पे आना जाना पड़ता है तो टाइम नहीं होता, तो रेडीमेड नुस्खे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने परहेज बताए थे वो जरूर ख्याल रखिएगा, वो परहेज आपने तोड़ना नहीं है, राइट। पेट साफ रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए हमेशा। थैंक यू वेरी मच।